जो ऐसे वृंदावन की शरण हो जाता है तो वृंदावन कभी उसकी उपेक्षा नहीं करता। कैसे आश्रय लेना? त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा। जो हमें वृंदावन वास में बाधा पहुंचावे, हमें कभी उससे मित्रता नहीं रखनी। यहां भी वो बैठ करके वैष्णव निंदा करता है, एक दूसरे की कमियां, ये तुलना करना बहुत ज्यादा अपराध बना देता है। किसी एक का यश गा के उसकी तुलना में कईयों की निंदा कर देना जिसे आप नहीं जानते, वो अपराध बन गया आपके लिए। तुलना अपने से दूसरों की, या जिसको हम भाव से देखते हैं, पूजते हैं, उसको बड़ा मान के औरों की अवहेलना कर देना, इससे हृदय बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। अपने पूज्य को बड़ा मानना ठीक है, लेकिन अपने ही पूज्य सब जगह है ऐसा मानना ही निरपराध वृत्ति है। एक को बड़ाई करके उसी के दूसरे स्वरूप की निंदा कर देने से हृदय मलिन हो जाता है, भक्ति बाधित हो जाती है। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, जो वृंदावन वास के लिए उल्लसित नहीं है या हमको उल्लसित नहीं करते, तिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास, उनकी समीपता का त्याग कर देना चाहिए। श्री वृंदारण्य गत्वा तव शरणमयम न हुपेक्षा कदापि। महापुरुषों के वचन भगवत स्वरूप हैं। वो कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, दोनों बातें कह रहे, आश्रय वास शरणम, तो वो कभी उपेक्षा नहीं करता। अगर उपेक्षा नहीं करता तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति निश्चित है। पर ऐसे आपको आश्रय लेना है, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा। किसी को ऐसा मित्र नहीं बनाना है जो हमें धाम आने से रोके, धाम की निंदा करे या धाम वास में हमारे हृदय में अरुचि पैदा कर दे। कोई भी हो, न गणित मयशो। अगर हम वृंदावन वास की सोचेंगे, वृंदावन का आश्रय लेंगे, तो हमारा संसार का पद छूट जाएगा, यश छूट जाएगा। ऐसी चिंता मत करो, क्योंकि साधारण लोक पद का त्याग कर रहे हो तो परम पद की प्राप्ति होगी। आप लोक यश की चाह के लिए, लोक सम्मान के लिए परम पद का त्याग कर रहे हैं। धामाश्रित होकर भजन करते हुए लोक व्यवहार भी करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर धाम का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, तो क्या मृत देह है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान त्रिप्यानी। वो मुर्दे के समान चलता फिरता मुर्दा अपवित्र है, क्योंकि हृदय भगवान के चिंतन से रहित है। तो क्या है हृदय? इसलिए हमें श्रीपाद कह रहे हैं कि अपने यश की भी चिंता नहीं करनी। कई तरह से देखो, परिवार में कौन कौन सब, और ये छोड़कर वृंदावन जाते हैं, ये वृंदावन में भजन करते हैं, छूट तो सब ही जाएगा। शुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अभी। अभी हमारी मृत्यु नजदीक आ जाए, फिर हम रुक पाएंगे क्या एक सेकेंड? कोई रोक पाएगा क्या एक सेकेंड? नहीं। फिर भजन करने के लिए ये सब उपदेश क्यों दिए जाते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। बिल्कुल डरने की जरूरत है। बिना साधु संग के, बिना धाम आदि की यात्रा के हमारे पूर्व पाप हमारे हृदय को मलिन किए हुए भजन में नहीं लगने देते। तीर्थयाटन, साधु समागम, धाम आदि का दर्शन, परिक्रमा, यहां बैठ करके नाम जप, इससे बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होगा तो हृदयाराध्य भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्हें निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन संत सदगुरुदेव धाम नाम यही करते हैं। निर्मल मन हुआ कि वहीं प्रभु प्रकाशित हो गए।
इसलिए कह रहे तुम इसकी चिंता मत करोगे, लोग क्या कह रहे हैं, हमारा यश नष्ट हो जाएगा, ऐसी भी भावना मत करो। नादृता धर्मनिष्ठा, हमारा तो ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। कितने हमारे धर्म है? हम पति हैं तो वो धर्म है, पत्नी के लिए क्या कर्तव्य, पिता है पुत्र के लिए कर्तव्य, पुत्र है माता पिता के लिए, समाज में है तो हमारा समाज का भी एक धर्म है। कितने धर्म है? इन सब धर्मों के पालन का फल है परम धर्म की प्राप्ति हो जाना। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो जाना सब धर्मों का फल है। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे, यहां कह रहे धर्मनिष्ठा। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो लोक धर्म को भी भागवत धर्म में समर्पित कर दो, लोक धर्म को भी भागवत धर्म में परिणित कर दो, बदल दो। जो भी कर्म है, जो भी संबंध है, उनको भगवत भाव से जोड़ दो। अगर कोई धर्म हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। भगवान का आदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर हम लोक धर्म में ही पूर्णता मान लेंगे तो परम धर्म का परिचय नहीं मिलेगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, श्रीमद् भागवत में धर्म का भजन सतत करो, पर लोक धर्म का समर्पण करके प्रभु के चरणों में, प्रभु के चिंतन से, प्रभु के आश्रय से ही लोक धर्म की सफलता है। प्रभु का विस्मरण हो गया सो सब धर्म कर्म जर जाओ। क्या होगा उस धर्म से, उस कर्म से जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, बड़ा प्रयास रहता है शास्त्र हमें कंठस्थ हो जाए। शास्त्र का ज्ञान अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने मन को उपदेश देने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप क्यों कर रहे हो? आदेश है प्रभु का, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्पर। आपस में हम अपने प्रभु का, भगवत मार्ग का, भगवत मार्ग के सिद्धांतों का गान कर रहे हैं। किसी को उपदेश नहीं, अपने बैठ करके अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं, उनके सिद्धांत का गान कर रहे हैं, और उस गान से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु में अनुरक्त कर रहे हैं। अगर इस भाव से विद्या का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए कि हम दूसरों को उपदेश देंगे, वो विनोद है, काम लायक बात नहीं है। शास्त्र के वचन स्मृति में लाए जाते हैं अपनी इंद्रिय और मन को शासन में करने के लिए। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, ऐसी बुद्धि का त्याग कर दो जो विद्या विनोद में फंसा रही है। ये सूत्र, ये सिद्धांत दूसरों के लिए उपदेश करना नहीं, ये अपने को पावन करने के लिए, अपने मंगल के लिए हम हरि जस गान करते हैं, अपने मंगल के लिए हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तपो ज्ञान योगाद्युपेक्षी, यदि वो तपस्या हमें अहंकार पुष्ट कर रही तो हमें उस तपस्या का भी त्याग कर देना। सही तपस्या का रूप है कि हृदय में जितने आवेश आते हैं विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ये जलाते हैं। इसी ताप को सह जाने वाला भगवत प्राप्त महात्मा बनता है। बाहरी ताप को सह जाना कोई विशेष बात नहीं है, हृदय की ताप को जो सह गया वही सबसे बड़ा तपस्वी है। काम का वेग आया, राधा राधा राधा, क्रोध आ रहा है, राधा राधा राधा, मोह अहंकार का वेग, ईर्ष्या मत्सरता, ये विकार अपना जब जलन स्वभाव प्रकट कर आप सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है।
जो इस तपस्या को सह जाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं हुआ, चुपचाप सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत, अंदर ही अंदर वेग उसको जला के शांत हो गया, कोई जान भी नहीं पाया। यह सबसे बड़ी तपस्या है। जो तपस्या अहंकार प्रकट कर दे, किस काम में? ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान है, नाना प्रकार की वासनाएं, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तो यह अज्ञान ही तो है। जब एक ही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व प्रतिष्ठित है, तो किससे मान, किसका अपमान? शुद्ध ज्ञान का स्वरूप यही है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों की साधना के बाद कहीं ऐसा ज्ञान होता है। एकमात्र भगवान वासुदेव है। आप ऐसे बातों से कैसे जान जाएंगे? अगर ये बात नहीं तो ज्ञान किस काम का? अपने आराध्य देव का भाव सर्वत्र नहीं तो ज्ञान किस काम का? वो अज्ञान ही है। योगाद्युपेक्षी, वो योग जो प्रत्येक चित्तवृत्ति को निरोध करके, रोक करके अपने आराध्य देव में अर्पित किया गया, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, वो योग बंधनी है। नहीं तो कह रहे उसकी भी उपेक्षा कर दो। और गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, बहुत सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी द्वंद्वों से हृदय क्षुब्ध नहीं हुआ, निरंतर भगवदाकार वृत्ति है। इसके लिए महापुरुषों का संग, प्रभु का निरंतर नाम जप, धाम आदि का आश्रय, चिंतन, भ्रमण, परिक्रमा, दर्शन, इन सब से हमारा हृदय भगवदाकार होता है। देखना, सुनना, बोलना सब भगवत स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं कि यदि वृंदावन की, प्रिया प्रीतम की, नाम की, लीला की बातों से तुम्हें अलग कर दिया जाए, तो ऐसे गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, अपनी बुद्धि को ऐसी बातें सुनने में कभी मत लगाओ, वो चाहे जितने श्रेष्ठ गुरुजन हो। गुरु बलि तज्यो कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी, परम मंगल हुआ। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्रेम के लिए, भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए। यदि वही भगवत मार्ग से विमुख कर रहे हैं तो हमें दूरी बना लेनी चाहिए। भगवत मार्ग का स्वरूप है मन, तन, वचन, स्वयं प्रभु में लगना। शरीर की चेष्टाएं भागवती, मन का संकल्प प्रभु के लिए ही, नहीं तो संकल्प विकल्प बंद कर देना। संकल्प करना ही नहीं, अगर करना है तो भगवत सेवा संबंधी। वचन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश, भक्तों के चरित्र, नहीं तो मौन। और स्वयं में श्री श्यामा श्याम की दास्ता की ठसक, ये मैं प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित, ये गुरु कृपा से होता है। अगर इससे विरुद्ध तो फिर गुरु का संबंध क्या? मना कर दिया शुक्राचार्य जो गुरुदेव हैं बलि जी के, नहीं देना दान। ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये असाधारण भगवान हरि इस रूप में आए हुए हैं। नहीं मानी गुरुदेव की बात। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें गुरुजनों के वचन भी नहीं मानने जो हमें धाम, नाम, रूप, लीला, प्रेम, भगवत मार्ग से विमुख कर दे। श्रीपाद कह रहे हैं बहुना किम न देहोथ वैक्षी, तुम्हें अब अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि शरणागत का शरीर भी भगवान की सेवा का पात्र है। वो स्वयं उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। जब सामने भय प्रकट किया दुर्वासा ने तपोबल से कृत्या,
तो सुदर्शन जी ने कृत्या का नाश करके दुर्वासा को पीड़ा प्रदान की, त्रिभुवन में दौड़ाया। शरणागत भक्त की भगवान के चरण चिन्ह, प्रियाजू के चरण चिन्ह सदैव रक्षा करते हैं। ऐसा कभी कोई शरणागत न समझे कि मैं अकेला हूं, असमर्थ हूं। प्रभु का विधान जिस समय जहां शरीर छूटना है, जैसे छूटना वैसा होगा, सबका होता है। जिस निमित्त से छूटना वैसे ही होगा, इसलिए उस पर तो विचार नहीं करना। तुम अनंत जन्मों के कर्मों को जान रहे हो क्या जीव के? ये जान रहे हो इस स्थिति में प्राण निकलने से उसकी क्या गति हुई? बाह्य गति तो आपने भले बीभत्स देख ली, लेकिन अंतर में उसकी क्या गति हुई है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। शत मार्ग में शरणागत भक्त चलने वाला अपने शरीर की भी परवाह छोड़ दे, श्रीपाद कह रहे। बड़ा मंगल में ये शरणागति आश्रय का स्वरूप वर्णन करे है। ना हमें कोई ऐसा मित्र बनाना है जो हमें भगवत विमुख कर दे, ना हमें अपने यश की चिंता करनी कि लोग क्या कहेंगे, हमारा यश नष्ट हो जाएगा भगवत मार्ग में चलने से। ना हमको कोई धर्म की परवाह करनी है, हमारा परम धर्म प्रेम धर्म अगर पुष्ट हो रहा है तो लोक धर्म की सही मान्यता, सही फल यही है, भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रेम। श्रीपाद कह रहे विद्या का फल है, ज्ञान का फल है अज्ञान का नाश हो जाना, विकारों पर विजय प्राप्त करना, मन इंद्रियों का संयम करना। अगर ऐसा नहीं तो वो विद्या विनोद मात्र है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो जोग कुजोग है, वो तपस्या नहीं है। उन गुरुजनों के वाक्य जो हमें भगवत विमुख कर दें, वो गुरुजनों की बात नहीं माननी। भगवत सन्मुखता, भगवत प्राप्ति के लिए नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, ये हमारे गुरुजनों की आज्ञा है। कभी गुरुजन ऐसी आज्ञा कर ही नहीं सकते, पर अगर कोई भगवत विमुख वार्ता करता है तो हमें नहीं माननी वो बात, ये शास्त्र आज्ञा करता है। गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमती, फिर बहुना किम न देहोथ वैक्षी। तुम्हें देह की भी अब अपनी चिंता नहीं करनी, भरण पोषण सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था प्रभु कर रहे हैं, वो करेंगे ही, वो आपसे वैसे ही कर्म करवाएंगे। आपका मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। अरे लोगों को पावन करने की सामर्थ्य भक्त में प्रभु प्रकट कर देते हैं। फिर परिवार का पोषण या देह का पोषण तो अलग बात रहे। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसे होकर हम धाम का आश्रय या वास स्वीकार करें तो भवाब्धिम श्री वृंदावन भूमिता संतर सुखम, भव सागर से सुख पूर्वक पार होकर महारस स्वरूप प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। सुख पूर्वक, कोई उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से। धाम बहुत महिमामय है, ये अपनी कृपा से आपको श्यामा श्याम तक पहुंचा देगा। बस ऐसे आश्रय लो और वैष्णव अपराध से बचो। प्रायः वाणी को मौन में रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, कम बोलना सीखो। ये बहुत चटर चटर बोलने का जो अभ्यास बन गया है, जैसे मेढक टर टर करता है, व्यर्थ की बातें बोलता है। क्यों ऊर्जा शक्ति नष्ट कर रहे हो? क्यों वाणी अपराध करके अपने हृदय को अपवित्र कर रहे हो? पवित्र करना बड़ा कठिन है, अपवित्र करना एक शब्द में है। पूरा भजन आपका गुप्त हो जाएगा और आपका हृदय मलिन हो जाए, भजन कर ही नहीं सकते। एक शब्द ने मारा सारा का सारा परमार्थ चौपट कर दिया। ये वाणी से बड़ा अपराध बनता है। देखो मैं गृहस्थ होकर इतना जब करता हूं, ऐसा होकर भंडारा खाते डोलते पैसा मांगते रहते, ऐसा वैसा गए तो प्रायः वाणी को मौन में रखो। जब बोलो तब विचार करके बोलो और बोलने के पहले भगवान नाम उच्चारण करो, प्रभु का नाम उच्चारण करो। राधा, फिर बात शुरू करो, फिर राधा, फिर विश्राम करो। बहुत इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रायः शरीर से हम बचाव करते हैं कि पाप कर्म ना बने, पर वाणी से ऐसे भयानक पाप बन जाते हैं जो शरीर पाप से भी कई गुना बढ़कर अधिक होते हैं। सावधान होकर के संपूर्णतया हृदय से भगवद आश्रय ने। बहुत भयावह कलयुग है, बहुत भयावह। आपको
मलिन बुद्धि होने के कारण नहीं दिखाई। एक एक क्षण हृदय कांपता है, क्या होगा आगे, धर्म का क्या होगा आगे, हमारी समाज का क्या होगा, कौन नाम जप कर पाएगा, कौन धर्म से चल पाएगा। अभक्ष पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे हैं, बुद्धि हमारी तमोगुण रजोगुण से युक्त होती चली जा रही है, सुख वांछा राक्षसी भाव भरता चला जा रहा है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, उसकी अवहेलना की जा रही। जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी निंदा की जा रही है, असत मार्ग के अनुयायी बहुत होते चले जा रहे हैं। कैसे होगा? निंदा का तो पात्र दुर्गुणी व्यभिचारी दुराचारी होता है। सदाचारी सतमार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। बहुत विचित्र गति है। जहां उत्साह बढ़ाना चाहिए परमार्थ के मार्ग पर, वहां उत्साहहीन कर देने वाली प्रवृत्तियां बढ़ रही। समाज में वो प्रवृत्तियां बढ़ रही जिससे धर्म के लिए निरुत्साहित हो जाए, परमार्थ के लिए वो हतोत्साह हो जाए। नाम जप कर निकल चलो, समय है। ऐसे ही जो सबका हित चाहता है, क्या उसे कभी दुख हो सकता है क्या? नहीं। कबहू की दुख सब कर हित ताके। अगर सदैव सुखी रहना है तो दूसरों को सुख पहुंचाने की वृत्ति हृदय में होनी चाहिए। जो दूसरों का हित करता रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर आज आप दूसरों का हित करना शुरू किए हैं और पीछे आपका पाप कर्म लागू हो गया है तो आपको दुख अनुभव में आएगा। उसे आप वर्तमान के कर्म का फल मत समझ ले कि मैं दूसरों का हित कर रहा हूं, मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे किसी के पास पारसमणि हो तो उसे दरिद्रता का दुख नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करता है, नाम पारसमणि है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या दूसरों से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? कभी नहीं। जो दूसरों से द्रोह करता है वो भयभीत रहता है। जब गंगा किनारे थे तो एक बार एक डकैतों के गैंग से भागे हुए एक आदमी, वो बूटे से पहने से, उनका 2-4 दिन में यहां रुक सकता हूं, सैनपुर में थे, यहां रुक सकता हूं। वो क्यों? आप कोई साधु वेश में तो है नहीं, आप तो ऐसे। बोले आप डरेंगे तो नहीं? क्यों डरना क्या है? तो उन्होंने कहा, हम कोई नाम बताया कि उस बैच के थे और वहां आपस में 2 में मुठभेड़ हो गई, भाग पड़े हैं। उसको चैन नहीं थी, हर समय सावधान भयभीत। जो दूसरों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, वो कभी चैन से रह सकता है? भय ही भय उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। भय, यहां कोई आता तो नहीं, ऐसा हर समय वो भयभीत। जो 1-2 दिन वहां रुका, भयभीत। दूसरों से द्रोह करने वाला, वो तुम्हें दिखाई देगा साहस दिखाते हुए, वो अस्त्र शस्त्र लिए, बड़ा बल, लेकिन अंदर से बिल्कुल भयभीत रहता है। वो कभी उससे चैन शांति नहीं मिलती। क्या कामी पुरुष कभी बेदाग रह सकता है, कलंक रहित रह सकता है? जो गंदी भावना से दूसरों की तन की तरफ देखता रहता है, उसकी दुर्गति होती है। देखो, इन इंद्रियों को शासन में नहीं लोगे, ये तुम्हारी पतन का कारण बनेंगी, तुम्हें दुख प्रदान करेंगी, दंड प्रदान करेंगी। क्या जो भक्तों का बुरा सोचता है उसका वंश सुरक्षित रह सकता है? नहीं। भक्त द्रोही का वंश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या आत्मज्ञान हुए बिना कोई निरासक्त हो सकता है? नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा। एक दिन एक उपासक काफी अवस्था के आए हुए थे, 45-50 की अवस्था होगी, अच्छा स्वरूप। वो किसी के लिए कह रहे थे, बहुत सेवा की, मैं ऋणी हूं इनका, बहुत ऐसा। अब लग रहा था कि कैसे कहूं, इनके हृदय में कहीं प्रतिकूल चिंतन न हो जाए। भगवान की जैसे छोड़ दिए, उनका हृदय न दुखे, क्योंकि हमारे पास आए हैं, उनका हृदय सुखी हो। पर वास्तविक सुख का स्वरूप गलत हो रहा है।
आप अपनी निष्ठा से, अपनी भावना से गिर रहे हैं? नहीं नहीं, निरपेक्षम। अगर रात दिन कोई शरीर की सेवा करता है तो जिसको शरीर समर्पित है वो जाने, वही कर रहा है। अपने नहीं जान सकते, नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। मेरे प्रभु हो, इससे ज्यादा तुम्हें हम आदर क्या दे सकते हैं? हमने तुम्हें अपना भगवान संबोधन कर दिया, इससे ज्यादा कोई आदर नहीं होता। आप हमारी बहुत सेवा की, आप बहुत दुलार किए, बहुत ये प्रशंसा। आप हमारे प्रभु हैं, आपकी ही तो शरण में आप विविध रूप रख के आकर के संभालें या जैसा चाहे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। कई बार सत्संग में उपासक सावधान, भगवान जिन भक्तों के पीछे घूमते हैं उसमें पहला शब्द है श्लोक में निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। भेज रहे हैं सेवा, भेज रहे सेवा कम, ठीक है जाइए, निरपेक्ष। मतलब आपके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है क्या? नहीं, साथ में आदेश भी है, निर्ममो निरहंकारा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणे उचे निर्ममो। क्योंकि ममता का स्थान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। सिर्फ वहां समता सत्संसार में, ममता नित्य विहार में, अय परमार्थ के पथिक कहीं तेरा हृदय ऐसा आसक्त ना हो जाए कि ये हमारे जीवन का पोषण करने वाला है। नहीं, एकमात्र प्रभु ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं, वही सर्वत्र है। वो किसी भी रूप में आ जाएगा, उसी रूप को हम भगवत मान करके, भगवत स्वरूप मानकर, इसका पहचान क्या होगी? ये कभी शब्द नहीं निकलेगा, कभी उसकी याद नहीं आनी चाहिए। याद उसकी आनी चाहिए, उसकी रूप की नहीं, उसके रूप की। वही है, ये बात पक्की है। लेकिन हमारी स्मृति का केंद्र हरि स्मृति, प्रिया स्मृति। बस सावधानी हटी तो माया अपने